सुप्रीम कोर्ट का एमएनए अफजल खोखर भाई सैफुल मलूक खोखर के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म। कब्जों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस का दोनों भाइयों पर सख्त बरहमी का इजहार। खोखर बरादरान को अपने और अहले खाना के नाम तमाम जायदाद की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। बेहतर है बेवाओं और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जे खुद ही छोड़ दो। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा अगर कब्जा निकाल आया तो फिर छोड़ूंगा नहीं। पुलिस और एलडीए को खोखर बरादरान के नाजायज कब्जों के खिलाफ खुली कचहरियां लगाने का हुक्म। एलडीए सिटी के सुप्रीम कोर्ट का अहद चीमा से तनख्वाह से जायद वसूल की गई रकम वापस लेने का हुक्म। अहद चीमा से रकम वसूल करें, अदा ना करें तो उनकी जायदाद जब्त कर लें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा पहले ऑरेंज ट्रेन का बेड़ा गर्क किया, अब एलडीए सिटी का। सारी बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आप इतने ही मंजूर नजर थे तो वजीर आला अपनी जेब से आपको नवाजता, कौमी खजाने से नहीं। भारत ने जन्नत नजीर वादी कश्मीरियों के खून से नहला दी। मकबूजा वादी में बदतरीन भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। चंद घंटों में 10 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद कर दिया। भारतीय फोर्सेस ने पुलवामा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फायरिंग करके 3 कश्मीरियों की जान ली। भारतीय जारहियत के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकले तो भारतीय फौज ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। 7 कश्मीरी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। हुर्रियत रहनुमाओं ने 3 रोजा हड़ताल की कॉल दे दी। चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं जो अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम वहाँ इस्तेकाम चाहते हैं, वहाँ हम तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। तो हम दोस्ती का, खुशहाली का, अमन का पैगाम लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के सैफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। तीनों ममालिक में इंसदादे दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। पाक, अफगान, चाइना के वज़ीर ख़ारिजा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं खित्ते में मुआशी तरक्की, अमन इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फायदा होगा। मुल्क भर में 1116 अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल। तफसीलात 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली। 837 अफराद ने गैर मुल्की शहरियत जाहिर की, जबकि 261 मुलाजमीन ने दोहरी शहरियत छुपाई। 1249 अफसरान की बेगमात दोहरी शहरियत की हामिल निकली। 18 गैर मुल्की भी मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात। 6 गैर मुल्कियों की शहरियत दौरान तहकीकात सामने आई। तमाम टोरी अरकान को अपने इख्तलाफात भूलकर ब्रेक्जिट पर इत्तफाक़ी राय करना चाहिए। वर्क और पेंशन की वजीर एम्बर रूड्स का मशवरा। कहती हैं ऐसा ना हुआ तो ब्रेक्जिट फंस कर रह जाएगा। एमपीएस गुस्सा छोड़ें और मुश्तरका लाए अमल पर मुत्तफिक हो जाएं। लूटन में आलमी इंसानी हुकूक के दिन की मुनासबत से तकरीब। कश्मीरी शहदा की याद में शम्मे रोशन की गई। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम का शिकार कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, शुरका का इजहार ख्याल। लूटन में पहलवान सुहेब मलिक के एजाज में तकरीब का इनकाद। लॉर्ड कुर्बान, मेयर काउंसलर नसीम अयूब समेत कसीर तादाद में मकामी कम्युनिटी और पहलवानों ने शिरकत की। सुहेब मलिक ने ब्रेडफर्ड में बाजूगिरी का मुकाबला जीतकर कोटली का नाम सरबलंद कर दिया, शुरका का तबसरा। क्रिसमस की आमद पर रोशनियों की भी बहार। एडम्बरा का क्रिसमस पार्क रिवायती धूमधाम से सज गया। पार्क में लगे पाकिस्तानी कपड़ों और शालों का स्टॉल्स मरकज़े निगाह बन गया। इंडिया, श्रीलंका, मराकश, स्पेन, इटली, स्कॉटलैंड और दीगर ममालिक के स्टॉल्स भी लगाए गए। नाइन्टी टू न्यूज़ यूके की सालगिरह का जश्न जारी। रियाज और जनूबी अफ्रीका में भी तकरीबात का इनकाद। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम और कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार।
سماجی شخصیت نوید بٹ کی جانب سے پاکستان سے آئے فنکاروں کے اعزاز میں عشائیہ. فنکاروں میں سخاوت ناز، حسن مراد، عمران شوقی، سارہ خان اور عائزہ خان شامل. برطانیہ آمد کا مقصد لوگوں کو معیاری تفریح فراہم کرنا ہے. فنکاروں کی گفتگو. فرانسیسی صدر کے نئے معاشی پیکج کے باوجود مظاہرین مطمئن نہیں ہوئے. پیرس سمیت تمام بڑے شہروں میں مظاہرین ایک بار پھر سے جمع ہونا شروع ہو گئے. حکام کی جانب سے پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. مظاہروں کو روکنے کے لیے ملک بھر میں 89,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور. مودی سرکار کو بڑا ریلیف مل گیا. بھارتی سپریم کورٹ نے رافیل طیارہ کیس میں مودی حکومت کو کلین چٹ دے دی. نریندر مودی کے خلاف مبینہ کرپشن کی تحقیقات کا مطالبہ بھی مسترد. فراہم کردہ تمام مواد میں کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں. بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز UK اور میں ہوں آپ کے ساتھ اقرا بخاری. اور دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچوئل اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں حمزہ تارڑ. UK کے اس بلیٹن میں بات کریں گے برطانیہ میں پیش آنے والے واقعات کی اور عالمی منظرنامے پر بھی نظر ڈالیں گے اسی بلیٹن میں. اور میں ہوں مہک اسلم. بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بھارتی فوج کے ظلم اور بربریت کی بات. ظالم بھارتی فوج کشمیریوں کے خون کی پیاسی چند گھنٹوں میں 10 کشمیریوں کو شہید کر دیا. بھارتی فورسز نے سرچ آپریشن کی آڑ میں 3 کشمیری شہید کیے. پھر ہلاکتوں کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر بھی گولیاں برسا دی. حریت رہنماؤں نے بھارتی جارحیت کے خلاف 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہے. بھارت نے جنت نظیر وادی کشمیر میں ایک بار پھر خون کی ندیاں بہا دی. نام نہاد سرچ آپریشن اور بربریت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کے دوران گولیاں برسا کر متعدد کشمیریوں کو شہید کر دیا. کشمیری میڈیا کے مطابق بھارتی فورسز نے صبح سویرے ہی نام نہاد آپریشن کی آڑ میں جعلی مقابلے کا ڈرامہ رچایا، جبکہ کشمیریوں کے خون کی پیاسی بھارتی فوج نے علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری رکھا ہوا ہے. ادھر حریت رہنماؤں نے بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف 3 روزہ شٹر ڈاؤن ہڑتال اور پیر کو بادامی باغ میں اجتماع کی بھی کال دی ہے. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کا اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہنا ہے کہ پیر کو ہم سب بادامی باغ میں اکٹھے ہوں گے تاکہ بھارتی فوج ہمیں روز روز مارنے کے بجائے ایک ہی بار شہید کر دے. بھارتی فوج کی بربریت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کی سابق انتظامیہ بھی بول اٹھی. اپنے ٹویٹر پیغام میں سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حالیہ شہادتوں کو حکام کی ناکامی قرار دے دیا. سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی مودی سرکار سے کشمیریوں کے خون کی ہولی بند کرنے کا مطالبہ کر دیا. چند گھنٹوں میں جارحانہ واقعات کے خلاف طلبہ بھی سڑکوں پر نکل آئے. لوٹن میں عالمی انسانی حقوق کے دن کی مناسبت سے اور کشمیری شہداء کی یاد میں شمع روشن کی گئی. پرامن واک کا احوال جانیں گے صفدر بخاری کی رپورٹ میں. اس موقع پر شرکاء کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مقیم بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کو ان کی جدوجہد آزادی میں اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ برطانیہ اور یورپ میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھانے کے لیے اپنا فرض ادا کریں گے. Especially United Kingdom, please resolve this matter. Time now we have to think the way we've been thinking for last 70 years. We have to change our strategy now and we have to look into the different options. I think we should all sit together and put our heads together and think different solutions. To express our dismay the way the Kashmiri blood is spilled over the last 30 years in particular and during the fascist regime. The mayhems, the killings,
the brutalities perpetrated by a fascist government in nook and corner of Kashmir must come to an end, and the world conscience must awake. Moreover, I would say that peace is never possible without justice. No peace without justice, and no justice without peace. शुरका का मजीद कहना था कि दुनिया को फलस्तीन, शाम, इराक में होने वाले मुजालिम के खिलाफ एहतजाज के साथ साथ कश्मीर के हवाले से खामोशी को तोड़ना चाहिए। आपको बताएं कि काबुल में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब सैयद सलाहुद्दीन से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफा तिजारती, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि काबुल में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब सैयद सलाहुद्दीन से मुलाकात हुई है। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आगाह कीजिएगा, किन उमूर पर बात हुई मुलाकात में? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के माबैन सहफरीकी मुज़ाकरात जो हैं वो एक रोज़ा मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, जिसके बाद जो है वो तीनों खारजा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इससे कबल जो है वो तीनों ममालिक के माबैन मिज़ाज दहशतगर्दी के हवाले से जो है एक मफाहमती यादाश्त जो है उस पर दस्तखत किए गए। उसके फौरन बाद जो है वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान हम मनसब से अफगान वज़ारत खारजा में आम मुलाकात हुई है। काबुल में अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा सैयद सलाहुद्दीन रब्बानी ने जो है वो वज़ीर खारजा का वज़ारत खारजा पहुंचने पर इस्तकबाल किया और दो तरफा ताल्लुकात समेत बामी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अफगान वज़ीर खारजा ने मफाहमती अमल को मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ाने पर वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया और दो तरफा तिजारती, सियासी और सकाफती ताल्लुकात को बढ़ाने के हवाले से जो है वो इत्तफाक का इजहार किया गया है। इसी के साथ साथ बताता चलूँ कि अब से कुछ देर कबल जो है वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की अफगान सदर डॉक्टर अशरफ गनी से आम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत आम इलाकाई और बामी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। अफगान सदर ने मुफाहमती अमल में ताउन और सहफरीकी में शिरकत पर वज़ीर खारजा का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर खारजा ने कहा कि सहफरीकी फोरम रवाबित के फरोग खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में मददगार होगा। वज़ीर खारजा ने जो है इस मौके पर अफगान जेलों में कैद पाकिस्तानियों की हवालगी का भी जो है वो मुतालबा किया है और इस हवाले से मालूमात की फराहमी पर जोर दिया है। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दूसरे सहफरीकी मुज़ाकरात ठीक है, हम मुलाकात के हवाले से आपने आगाह किया। फैसल, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी से जुड़ी खबर यह है कि पाक अफगान चीन सहफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मुज़ाकरात के बाद पाक अफगान चाइना के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, खित्ते में अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा। चीन और पाकिस्तान दोनों अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं जो अफगानिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा के सहफरीकी मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म हो गया। तीनों ममालिक ने इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की याददाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने की। मुज़ाकरात के बाद पाक, अफगान, चाइना के वज़ीर खारजा ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि खित्ते में मुआशी तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली नागुज़ीर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फायदा होगा। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा अफगान मसले के फौजी नहीं, सियासी हल का हामी रहा है। आज दुनिया हमारे मौक़िफ़ की तायद कर रही है। सहफरीकी मुज़ाकरात का मकसद इल्ज़ाम तराशी और मनफी बयानबाजी से गुरेज करना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ अफगान ग्रुप्स को नज़दीक लाने में ताउन करेगा। काबुल और लोगर में हस्पतालों का जल्द इफ्तिताह किया जाएगा। दोनों हस्पताल पाकिस्तान का अफगान अवाम के लिए तोहफा हैं।
شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان 40 سال سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا موقف واضح ہے. دہشت گردی کی ہر سطح پر مذمت کرتے ہیں. وزیر خارجہ بولے فاصلے ختم کرنے اور اعتماد کی بحالی کے لیے آیا ہوں. حتمی فیصلہ افغانستان نے کرنا ہے کہ وہ کس طرح کا امن چاہتا ہے. باہمی تجارت کو بڑھانا ہوگا. سی پیک جیسے مواقع دہائیوں میں ایک بار ملتے ہیں. اور بھی خبریں ہوں گی بلیٹن کا حصہ، لیکن اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا مکہ مکرمہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے ایک مؤثر سرمایہ کاری نظام فراہم کر رہے ہیں. ریاض چودھری نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. کمیونٹی کے وفد میں میڈیا، تعمیراتی شعبے، بینکنگ، مزدور طبقہ، فائنانس، اکاؤنٹنگ سیکٹر، ڈاکٹرز اور تدریس کے شعبے کے نمائندے شامل تھے. صدر نے پاکستانی معیشت میں بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی. ڈاکٹر عارف الوی نے زر مبادلہ بینکنگ چینلوں کے ذریعے پاکستان بھیجنے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ ان کی محنت کی کمائی پاکستان کی معیشت کی ترقی میں کردار ادا کر سکے. پاک سعودی معاشی تعلقات کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صدر پاکستان نے کہا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. پاک سعودی دیرینہ تعلقات کی بنیاد دونوں ممالک کے لوگوں کا آپس میں رابطہ اور پاکستانی عوام کی حرمین شریفین سے محبت ہے. غیر ملکی پاکستانیوں کے ڈیٹا بیس پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ غیر ملکی پاکستانی اپنے ملک کے لیے ایک اثاثہ اور بیرون ملک پاکستان کے سفیر ہیں اور حکومت یقینی طور پر انہیں ترقیاتی عمل میں شامل کرے گی اور ان کے تجربات سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. لوٹن میں برطانیہ کے معروف پاکستانی نژاد تاجر راجہ ظفر اقبال، جموں کشمیر اوورسیز کمشنر زبیر اقبال کی مشترکہ کانفرنس. راجہ ظفر اقبال کہتے ہیں اسلام آباد میں ان کے گھر پر قبضہ کر لیا گیا ہے. چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ وہ ان کی جائیداد انہیں واپس دلوا دیں. تفصیلات نمائندہ 92 نیوز UK صفدر بخاری کی رپورٹ میں دیکھیے. لوٹن میں پاکستانی نژاد برطانوی تاجر راجہ ظفر الحق کی مختلف سیاسی و سماجی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس. راجہ ظفر اقبال نے چیف جسٹس آف پاکستان سے اسلام آباد کے سیکٹر F میں واقع اپنے مکان کا قبضہ چھڑوانے کی اپیل کر دی. اپیل ہے اپنا چیف جسٹس سے اور گورنمنٹ پاکستان سے مجھے انصاف دلایا جائے. وہ میرا مکان ہے F10-1 میں، وہاں ایک بندے نے قبضہ کی ہے جو میر شاہ جان خطران، قبضہ چھوڑ نہیں رہا ہے وہاں سے. اس موقع پر جموں کشمیر اوورسیز کمشنر زبیر اقبال کیانی کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تارکین وطن کے لیے مناسب قانون سازی اور ان کے مفادات کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی حکومت بھی، آزاد کشمیر کی حکومت بھی یہ کہتی ہے اوورسیز کمیونٹی کو کہ وہ وہاں آ کر انویسٹمنٹ کریں، لیکن وہاں پہ پروٹیکشن نہیں مل رہی اوورسیز کمیونٹی کو. جو جائیدادیں وہاں پہ خرید رہے ہیں لوگ، ان پہ جو وہاں پہ لینڈ مافیا ہے وہ قابض ہے. ہم لوگ یہاں اپنے وطن سے دور، اپنے ماں باپ سے دور آ کر بہت مشکل کام کرتے ہیں اور اپنے ملک میں سرمایہ جب لگاتے ہیں تو وہاں پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے روٹس جو ہے وزیروں تک ہیں، اور وہ مافیا جو ہے، وہ قبضہ گروپ جو ہے وہ ہماری زمینوں پہ قبضہ کر لیتا ہے. انہوں نے اس کو نوٹس دیا تھا 6 مہینے پہلے، جج صاحب نے کہا تھا کہ اس کو خالی کر دیں، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ خالی نہیں کیا. اپیل کرنا چاہوں گا حکومت پاکستان سے، حکومت آزاد کشمیر سے کہ جو بھی مسائل ہیں ہم لوگوں کے یہاں، جو ہمارے وہاں پاکستان میں ہوتے ہیں یا آزاد کشمیر میں، ایئرپورٹ سے لے کے ہماری پراپرٹی تک، ہماری سیکیورٹی تک، ان تمام پہ غور کیا جائے اور ہمیں انصاف بھی مہیا کیا جائے، اور خاص طور پہ ظفر اقبال صاحب کا جو کیس ہمارے سامنے آیا ہے اس کو بھی حل کیا جائے. میری اپیل ہے ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان سے بھی، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اور حکومت پاکستان سے بھی، کہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں ان کو فی الفور حل کیا جائے. بالخصوص راجہ ظفر اقبال صاحب جن کی مکان جو اسلام آباد کے اندر ہے اور اس میں ایک جو قابض ہے اس سے ان کو چھٹکارا دیا جائے جلد از جلد. اوورسیز کمشنر زبیر اقبال کیانی نے کہا حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر تارکین
तारकीन वतन को सरमायाकारी के लिए दावत तो देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनको कब्जा ग्रुप से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब कानून साजी भी की जाए। चौधरी जहांगीर, रियाज कोमरवी, अनवार मलिक, मास्टर निसार, राजा शफीक और कौंसलर ताहिर का कहना था कि अगर जफर इकबाल का मकान खाली न कराया गया तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज किया जाएगा। आपको बताएं कि स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडनबरा का क्रिसमस पार्क रंग बिरंगी रोशनियों से सज गया, जहां पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक के स्टॉल्स अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। तफसीलात शाहिद मीर की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। क्रिसमस की आमद है और इस सिलसिले में एडनबरा के क्रिसमस पार्क को भी रिवायती धूमधाम से सजा दिया गया है। पार्क में लगे पाकिस्तानी कपड़ों और शॉलों के स्टॉल्स मरकज़े निगाह बने हुए हैं, जहां पाकिस्तानियों के अलावा स्कॉटिश और इंग्लिश लोग भी खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। क्रिसमस पार्क में पाकिस्तान के अलावा इंडिया, श्रीलंका, मराकश, स्पेन, इटली, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और दीगर ममालिक के स्टॉल्स भी सजाए गए, जहां पर आवाम को इन ममालिक की सकाफत से मुतालिक मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। बरतानवी अवाम को ब्रेक्जिट के बाद वीज़ा तो नहीं देना पड़ेगा, अलबत्ता यूरोप में दाखिले के लिए हर 3 साल में से 7 पाउंड की रकम अदा करनी होगी। अगरचे वीज़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बरतानवी अवाम को इसकी जगह कुछ और कागजात बनवाने पड़ेंगे जो यूरोप में जाने के लिए ज़रूरी होंगे। ब्रेक्जिट के बाद ये शर्त बरतानवी शहरियों पर 2021 में लागू की जाएगी। ये सफरी शर्त बरतानिया पर अब लागू होगी, जबकि बाकी तमाम गैर यूरोपी ममालिक के सयाह ये कीमत पहले ही अदा करते हैं। जबकि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासिबत से इटली के शहर त्रेस्ते में भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी समेत मुख्तलिफ उलमा ने सीरतुन नबी पर रोशनी डाली। यूरोप के मारूफ नातख़्वाहों ने महफिल में सरूर तारी कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ला इलाहा के लेकर वो तराने अतालवी शहर त्रेस्ते में वाक़या इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा के बानी और सदर जफर इकबाल नक्शबंदी, खजानची तारिक बट और सेक्रेटरी मोहम्मद आबिद ने किया, जबकि पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने खुसूसी तौर पर हाफिज मोहम्मद आफ्ताब ने तिलावत कलाम पाक से किया, जबकि लियाकत अली चिश्ती, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद अदील और मोहम्मद सुफियान ने गुलहाए अकीदत पेश किए। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल की जाए। के नकात को सराहा। उनका कहना था कि ऐसी महाफिल रूहानी सुकून का बाइस बनती हैं। आपको बताएं कि जोहान्सबर्ग के इलाके लिनीजिया में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सालाना प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए साहिबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह के अलावा साउथ अफ्रीका के मारूफ उलमाए कराम और नातखानों ने शिरकत की। इस मौके पर मदरसा साबरी चिश्ती ज़ियाउल अलूम से फरागत पाने वाले हाफिज़ कराम की दस्तारबंदी भी की गई। रिपोर्ट देखिए। प्रोग्राम का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। कारी जाहिद अहमद जाहिदी ने मुनफरिद अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। सब गमों को हवा कर रहा हूं, दिल झुका है। पाकिस्तान
पाकिस्तान से आए साहिबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह, अल्लामा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और साउथ अफ्रीका से मौलाना सैयद कासिम ज़ियाई ने आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बयान करके शुरका पर लर्ज़ा तारी कर दिया। हर तरफ से दुरूद सलाम के बाआवाज़ बुलंद नारे गूंजते रहे। इस बाबरकत प्रोग्राम में सैकड़ों मर्दों और ख़वातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में कारी मजहर अब्बास सईदी ने दुरूद सलाम पढ़ाया। साहिबजादा पीर सैयद इनामुल हक शाह और मुफ्ती मोहम्मद अकबर हजारवी ने उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआ कराई और प्रोग्राम के एहतमाम पर लंगर से तवाज़ु की गई। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। न्यूज़ यूके की सालगिरह की मुनासबत से तकरीबात का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में भी एक महफिल सजाई गई, जिसमें 92 न्यूज़ को ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ करार दिया गया। उमैर अली की रिपोर्ट आपको दिखा। हर आवाज़ है जज्बों की मंजर पे जो आई है, हम दूर नहीं है मंजिल से, हर राह हमारी जुस्तजू। पाक हाउस रियाज में मुनक़िदा 92 न्यूज़ की तकरीब में सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी बज़्म रियाज, हल्काए फ़िक्र फ़न और पाक मीडिया फोरम के अरकान ने शिरकत की। इस मौका पर सिफारत खाना पाकिस्तान के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी महमूद लतीफ़ और वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख ने दीगर कम्युनिटी मेंबरान के हमरा केक काटा और 92 न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारकबाद दी। सिफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान और दीगर ने 92 न्यूज़ को पाकिस्तानियों की आवाज़ करार दिया और कहा कि इसने कम मुद्दत में अपनी अलग से शनाख्त बनाई है। 92 आ गया और छा गया, मुबारक हो 92 न्यूज़ जो है जब से सऊदी अरब में आया है और जब से यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो दुनिया में आ गए। हर खबर जो है हर चैनल से पहले दुनिया 92 में जाती है और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत रिपोर्टिंग, हमारे ख्यालात हमारी सोच से पहले लोगों तक पहुँच जाते हैं। 92 जिंदाबाद है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश रहती है कि वो दियारे वतन से जुड़ के रहें और उनकी जो एक्टिविटीज़ और सरगर्मियाँ हैं, ये जो हम मुख्तलिफ तकरीबात मनाते हैं, उनको पाकिस्तान के अंदर पजीराई हासिल हो और बेहतर तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया जाए। तो 92 न्यूज़ का इसमें बहुत अहम किरदार है और उन्होंने हमेशा जो सऊदी अरब में हमारी एक्टिविटीज़ हो या दुनिया भर में जहाँ भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको सरगर्मी करें, उसको प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में रिपोर्ट करते हैं और उसको प्रॉपर वक्त जो है देते हैं। 92 न्यूज़ पाकिस्तान में या दारे गैर में, इवन यूरोप में या गल्फ में, जहाँ भी है, हमें ऐसे महसूस हुआ है जैसे हम अपने घर में हैं और सही और बर वक्त न्यूज़ हर खबर हमें मिली है। और स्पेशली आज जो हालात जा रहे हैं उन हालात में 92 न्यूज़ जो अपना किरदार अदा कर रहा है उसको हम अपनी मिसाल आप है और हम उसकी दुआ वो है कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और जबर के सामने खड़े रहने की सलाहियत ये रखे और मुकाबले की तौफीक और आवाम का साथ रहे। 92 इतनी ज़्यादा कवरेज दे रहा है, यकीन करें पाकिस्तान में भी इतनी कवरेज नहीं मिलती और इस सिलसिले में मैं इसके मुबारकबाद देती हूँ कि 92 ने हमें हमारी पहचान दी, वरना ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो पड़े हुए थे, कोई उनकी न्यूज़ नहीं आती थी। अब प्रोग्राम करते हुए बहुत मज़ा आता है कि अभी 92 में प्रोग्राम हो जाएगा। 92 अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चैनल है और बहुत कम वक्त में इसने बहुत बड़ा मुकाम बनाया और कम्युनिटी यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के दिल में एक मुकाम बनाया और इतनी कवरेज मैंने पाकिस्तान में भी नहीं देखी 92 की जितनी यहाँ पर ओवरसीज़ कम्युनिटी की आ रही है। हमारी दुआएं और हमारी मोहब्बतें इसके साथ हैं और 92 जिंदाबाद। 92 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 92 ने रियाज की कम्युनिटी को
ایک پوری دنیا میں نشر کرنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ ہمارا پاک میڈیا فورم کا ذرا حصہ ہے، اور پاک میڈیا فورم کے میں جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں ان میں سے بہترین ٹی وی چینل میں سے ایک ہے 92۔ شرکا کا یہ بھی کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی 92 نیوز کے لیے دعا گو ہیں کہ اس کی ٹیم یوں ہی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتی رہے۔ آخر میں شرکا نے 92 نیوز کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ فرانس میں ایک بار پھر سے پرتشدد مظاہروں کا خدشہ منڈلانے لگا ہے۔ پیلی جیکٹس تحریک کے تحت آج پھر ملک گیر مظاہروں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ نئے معاشی پیکج کے باوجود فرانسیسی صدر ایمانوئل میخوان شہریوں کے دل میں گھر نہ کر پائے۔ پیلی جیکٹس تحریک کے علم برداروں نے حکومت کے خلاف ایک بار پھر ملک گیر مظاہروں کا اعلان کر دیا۔ پرتشدد مظاہروں کے پیش نظر دارالحکومت پیرس سمیت تمام شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ حکام کے مطابق گزشتہ ہفتے کی طرح اس مرتبہ بھی 89,000 پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے، جن میں سے 8,000 پیرس میں تعینات کیے جائیں گے۔ مظاہروں کے باعث پیرس میں قائم پاکستانی سفارت خانہ بھی آج بند رہے گا۔ ایک ماہ سے جاری رہنے والے پرتشدد مظاہروں میں اب تک 100 سے زائد افراد زخمی جبکہ 1,000 سے زائد افراد گرفتار ہوئے تھے۔ تھائی لینڈ کی مشہور یونیورسٹی ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں گریجویشن کی سالانہ تقریب ہوئی، جس میں پاکستانیوں سمیت 21 ممالک کے طلباء میں اسناد تقسیم کی گئی۔ مزید احوال دیکھیے عمران یوسف کی رپورٹ میں۔ تھائی لینڈ کی ایشین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں گریجویشن کی سالانہ 130ویں تقریب منعقد ہوئی، جس میں 21 ممالک سے تعلق رکھنے والے 292 طلباء میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ گریجویٹ ہونے والے ہونہار طلباء میں 13 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ ان میں عامر سلیم مانگت، سرمد رشید، زاہد حسین، عامر شہزاد اور محمد عثمان اشرف کا تعلق پاکستان کے ادارے پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ہے۔ یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے پروقار تقریب میں ملک کے نامور بزنس مین اور مختلف ممالک کے سفیروں کو مدعو کیا گیا۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے فرسٹ سیکرٹری جناب یاسر بٹ نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام کامیاب پاکستانی طلباء کے چہرے پر خوشی دیدنی تھی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ واپس جا کر نئے جوش و خروش کے ساتھ ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ترکی میں پاکستانی کونسلر جنرل بلال خان پاشا کو استنبول یونیورسٹی شعبہ اردو کی جانب سے ترکی اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات پر خصوصی لیکچر دینے کے لیے مدعو کیا گیا۔ تقریب میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے عاطف بٹ کی رپورٹ میں۔ کونسلر جنرل بلال خان پاشا نے ترکی اور پاکستانی تعلقات کی تاریخی پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے دونوں برادر ملکوں کے تعلقات کی موجودہ صورتحال اور مستقبل سے مربوط توقعات کا بھی ذکر کیا۔ تقریب کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار اور پروفیسر ڈاکٹر جلال سویدان نے بلال خان پاشا کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل کر پاکستان اور ترکی کے تعلقات میں مثبت اضافے کے لیے شعبہ اردو کی ہر ممکن کوشش کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ یو اے ای، لندن، امریکہ، افریقہ، یورپ، پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں کامیابی کا سفر طے کرتے ہوئے دنیا کی پہلی گولڈ بیکڈ کرپٹو ایسٹ کمپنی ورلڈ کوائن نے ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں بھی اپنے قدم جما لیے۔ مزید تفصیلات جاوید الرحمان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ورلڈ کوئن انٹرنیشنل ملائیشیا کی افتتاحی تقریب میں متحدہ عرب امارات کی معروف کاروباری شخصیت اور ورلڈ کوئن انٹرنیشنل کے وائس چیئرمین شیخ سعید عبداللہ سعید راشد مہمان خصوصی تھے۔ 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ کوئن ای کامرس میں دنیا کی پہلی گولڈ بیک کمپنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ کوئن کا کاروباری طریقہ اسلامی شرعی قوانین کے عین مطابق ہے، جس سے چھوٹے سے لے کر بڑے سرمایہ کار تک یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
It's gonna benefit so much, especially the middle class income people, because it's a small, short investment, and it's making another income for the people who work in small jobs. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड कॉइन इंटरनेशनल के डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अकरम ने 92 न्यूज को बताया कि वर्ल्ड कॉइन का कारोबार दुनिया के तमाम मेंबर्स ममालिक में अंडरलिंक्ड है। गुज़श्ता 10 सालों से वर्ल्ड टाइम के कारोबार से खास तौर पर छोटे सरमायाकार भरपूर फायदा उठा चुके हैं। We are different than crypto coin. We need to be very clear what we are doing and how are we different than the other coins. Ours is a crypto asset in the form of digital coins. So, and we are backed $1 for one world coin by gold. So, whilst at a later stage, world coin is being used peer-to-peer and even business to business, we are hoping that to happen very soon. उन्होंने मजीद बताया कि मलेशिया के सरमायाकार पाकिस्तान में वर्ल्ड कॉइन के जरिए भी अपनी सरमायाकारी कर सकते हैं। वर्ल्ड कॉइन के को चेयरमैन दातू श्री नूर मुजम्मिल ने कहा कि मलेशिया के वजीर आजम महातीर बिन मोहम्मद के विजन कैश फ्री सोसाइटी के ऐन मुताबिक वर्ल्ड कॉइन किसी भी मुल्क खास तौर पर मलेशिया की करप्शन के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सकता है। मलेशिया में वी आर गॉट ह्यूज नंबर ऑफ कस्टमर्स सिंस वी टॉकिंग अबाउट लास्ट नवंबर से। पाकिस्तान में वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, स्पेशली हमारे पास कराची में, लाहौर में, पेशावर में, हर जगह पे हमारे पास जो लोग ऑनलाइन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। एंड वी होपफुली जो है बाई एंड ऑफ 2019 हमारा टारगेट है कि वी आर गोइंग टू रीच अराउंड 500,000 पीपल। तकरीब में मलेशिया और करीबी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले अहम कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। कुवैत के अलावा अल शर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने हंजरवार वेलफेयर ट्रस्ट की बुनियाद रख दी, जिसका मकसद कुवैत में मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना और बाहिमी ताउन को फरोग देना है। तफसीलात के लिए यह रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हंजरवाल वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने का ऐलान मारूफ समाजी कारकुन मलिक खलील अहमद खोकर के यहाँ किया गया, जिसमें लाहौर के इलाके हंजरवाल से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने ट्रस्ट के अगराज़ो मकासद पर खुलकर इज़हार ख्याल किया। तकरीब से खिताब करते हुए शौकत अहमद खोकर का कहना था, इस तंजीम के प्लेटफॉर्म से कम्युनिटी की फलाह बहबूद के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया जाएगा। शौकत अहमद खोकर का कहना था, ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम न सिर्फ ज़रूरतमंद और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मदद की जाएगी, कर्ज़े हसना, बच्चियों की शादी और फौत शुदा पाकिस्तानी की मैयत को पाकिस्तान पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया जाएगा। इस मौके पर मलिक खलील अहमद खोकर ने शुरका के एजाज में पुरतकल्लुफ़ अशाइया भी दिया। और भी खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन इस ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। स्वीडन के शहर माल्मो में पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के नए साल के लिए तमाम ओहदेदारों के इंतखाबात का इनेकाद किया गया, जिसमें ग्रीन पैनल ने शानदार कामयाबी हासिल की। तफसीलात देखिए तनवीर नकवी की रिपोर्ट में। स्वीडन के शहर माल्मो में पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी के नए साल के लिए तमाम ओहदों के इंतखाबात हुए, जिसमें पाकिस्तानी नयाद स्वीडिश सियासतदान कामरान के ग्रीन पैनल ने 101 वोट हासिल करके शानदार कामयाबी हासिल की। इस मौके पर 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कामरान अनवर, उनकी काबीना के अरकान और दीगर शुरका का कहना था कि कामरान ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। माल्मो के पाकिस्तानी कम्युनिटी जिसकी एक ट्रेनिंग है पाकिस्तान कल्चर सोसाइटी, उन लोगों ने मुझको वोट देकर सदर चुना और मैं जितने भी पाकिस्तानी जिन्होंने मुझे वोट दिया और मुझे नुमाइंदा मुंतखब किया, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से आपको मैं इत्मीनान देता हूँ कि जो भी इंशाल्लाह हमारी कम्युनिटी के लिए हम काम करेंगे, मिल के करेंगे। कामरान ने की बहुत ज़्यादा जो है खिदमात हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने अपने वोट के ज़रिए से आज इस पहली दफ़ा मालूम में
डेमोक्रेसी के ज़रिए से कामरान भाई को सदर चुना। दूसरी जानिब मुखालिफ इत्तेहाद पैनल को सिर्फ 2 वोट मिले। पाकिस्तानी नयाज स्वीडिश सियासतदान कामरान स्वीडिश सियासत में बहुत मुतहर्रिक हैं और वो पाकिस्तानी कल्चर के फरोग के लिए भी बहुत सरगर्म रहते हैं। अभी आपको बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला के रंग बिखर गए। तलबा ने अपनी काबिलियत के ऐसे जौहर दिखाए कि शुरका हैरान रह गए। मेहमान खुसूसी जुल्फी बुखारी का कहना था कि बच्चे खेल में अपना नाम बनाकर वजीर आजम बन सकते हैं। उमर जट ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। सिंधी, बलोची, पंजाबी और पठान सबकी एक ही पहचान, प्यारा पाकिस्तान। इस्लामाबाद के ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन स्कूल में मुल्की सकाफत की बहार। हाथों में परचम, मुल्क से मोहब्बत का आज़्म, तलबा ने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का भरपूर प्रचार किया। टैबलो, कराटे और करतब, तलबा निसाबी के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी मुकम्मल फिट नजर आए। तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी जुल्फी बुखारी ने बच्चों की काबिलियत को खूब सराहा। सबसे की पॉइंट ये होता है कि आप वो डिसिप्लिन जिंदगी में इस्तेमाल करें। मैं आज फैक्चुअली और फ़ख्र से भी ये कह सकता हूँ कि जब आप सबसे टॉप लेवल पे स्पोर्ट्स पे पहुँचते हैं और वो डिसिप्लिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी रखते हैं तो आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। तकरीब के अख्ताम पर जीतने वाले तलबा में इसनाद और इनामात तकसीम किए गए। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब बात करेंगे एंटरटेनमेंट की। और लूटन की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत नवीद भट्ट की जानिब से पाकिस्तान से आए फनकारों के एजाज में इशाया दिया गया। तफसीलात देखिए सफदर बुखारी की रिपोर्ट में। लूटन के मकामी रेस्टोरेंट में सियासी और समाजी शख्सियत नवीद भट्ट की तरफ से पाकिस्तानी स्टेज और टीवी फनकार सखावत नाज, हसन मुराद, इमरान शौकी, सारा खान, आयजा खान और दीगर के एजाज में इशाया दिया गया। इस मौका पर फनकारों का कहना था कि उनकी बरतानिया आमद का मकसद लोगों को मयारी तफरीह फराहम करना है। यूके में रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुशामदीद कहता हूँ, वो इस हवाले से कि हम अपना खूबसूरत ड्रामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जिसका नाम है गुड लक जानू। गुड लक जानू ये हम लुटन में करेंगे 20 तारीख को, देखने ज़रूर आइएगा। खूबसूरत मज़ाहिया ड्रामा गुड लक जानू पेश करेंगे, देखने के लिए ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। हम सब आए हैं यूके आपके लिए एक बहुत खूबसूरत फैमिली ड्रामा लेकर, तो 20 तारीख को लुटन में देखने ज़रूर आइएगा। गुड लक जानू। बहुत खूबसूरत टीम लेकर आ रहे हैं हम डालो कम्युनिटी सेंटर लुटन में 20 तारीख को, देखने जरूर आइएगा। पाकिस्तानी फनकार मुल्क और कौम का असासा हैं जो अपने मजाक के जरिए परेशानियों में घिरी आवाम को हंसने का मौका फराहम करते हैं। सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, लुटन। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।